क्या आपके भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लीवर आया है या आपके डॉक्टर ने आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है ये बताया है? फैटी लीवर क्या होता है, इसका रीजन क्या है और उसको नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाई के कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इस तरह की और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, ये कंसेप्ट सबको पता है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी आती है और अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे और एनर्जी ज्यादा हमारी बॉडी में आएगी और उसके प्रोपोर्शनली यानी उसके तुलना में हम काम इतना नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो वो एनर्जी खर्च नहीं हो पाएगी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगी वो हमारी बॉडी में फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। तो आपने देखा ही होगा कि जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते वो दिन भर बैठे रहते हैं, उनका तोंद निकल आता है यानी उनको एब्डोमेन में फैट डिपॉजिट होने लग जाता है और उनके यहाँ पर लव हैंडल्स बन जाते हैं या फिर बेली फैट ज्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली सिर्फ आपके एब्डोमेन में आपकी बॉडी में ऊपर फैट डिपॉजिट नहीं हो रहा है, बल्कि आपके लीवर में भी एक्स्ट्रा फैट आके डिपॉजिट होने लग जाता है और इसी चीज को हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर के दो मेन कॉजेज हैं, एक तो अल्कोहल यानी शराब पीना, पर आज की डेट में शराब से भी ज्यादा कॉमन कॉज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है। यानी ऐसे लोग जो शराब नहीं पीते या फिर बहुत मिनिमल अमाउंट में पीते हैं उनको भी फैटी लीवर आजकल काफी कॉमन हो गया है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 3 या 4 में से एक बंदे को फैटी लीवर है और काफी डॉक्टर्स को भी फैटी लीवर होगा अगर उनका अल्ट्रासाउंड के टेस्ट कराया जाएगा तो। मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लीवर की वजह से कोई सिम्टम नहीं आता, यूजुअली पेशेंट किसी और कारण की वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं या कोई टेस्ट कराने जाता है और बाय चांस उसको फैटी लीवर डिटेक्ट हो जाता है। या फिर कुछ केसेस में फैटी लीवर के जो सिम्टम्स है ना वो काफी वेग और नॉन स्पेसिफिक है, जैसे कि उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट फूला हुआ रहता है, खाना नहीं पचता, गैस की प्रॉब्लम रहती है, या फिर लीवर क्योंकि राइट साइड में अपर एब्डोमेन में होता है तो लीवर में स्वेलिंग आने की वजह से उनको यहाँ पर थोड़ा खिंचा लगता है या फिर थोड़ा डल टाइप का नॉन स्पेसिफिक सा पेन होने लग जाता है या फिर उनको पेट थोड़ा भारी लगने लगता है। तो अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोज हो गया है, आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको फैटी लीवर है, तो आपको क्या करना है? पहली चीज, अगर इसका कारण अल्कोहल है यानी अल्कोहल अगर आप पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आपको उसे तुरंत छोड़ना है या फिर उसे कम करना है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। बट ज्यादातर लोगों में बिना अल्कोहल पिए फिर भी फैटी लीवर हो जाता है और इसका मेन कारण है ओबेसिटी या फिर ओवरवेट होना। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फैटी लीवर का सबसे अच्छा इलाज क्या है, तो उसका इलाज है वेट रिडक्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ज्यादातर लोग जो है वो डेस्क जॉब करते हैं, यानी उन्हें बैठ के फाइल्स देखनी है या फिर उन्हें लैपटॉप देखना है और वो काम में इतने थक जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है तो आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना है। सबसे पहले आपको अपना वेट रिडक्शन करना है, यानी अगर आप अपना 5 या 10% भी वेट रिड्यूस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तो फैटी लीवर अपने आप ही कम हो जाएगा, उसके लिए कोई स्पेशल दवाई खाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका बेली में से या फिर बॉडी में से फैट कम होगा वैसे वैसे आपका लीवर में से भी फैट नेचुरली कम होने लग जाएगा। तो वेट रिडक्शन के लिए कई लोग आपको बहुत ही हाई फाई तरीके बताएंगे, हाई फाई तरीके जैसे कि कीटो डाइट ले लो, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट मत लो, पर ऐसी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती। आप 1 हफ्ता करोगे, 2 हफ्ता करोगे और उसके बाद आप रुक जाओगे और आप फिर से पुरानी वाली स्टेज में आ जाओगे। तो मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जो कि हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हैं, जो कि सस्टेनेबल हो। और काफी लोग अपने घर से दूर रहते हैं या फिर वो फील्ड वर्क करते हैं, तो ऐसे में कहाँ वो कीटो डाइट या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको जो जंक फूड है वो बिल्कुल अवॉइड करना है, यानी जो बाहर का खाना जैसे कि पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया या जो भी पैकेज्ड फूड होता है जो कि पैकेट्स में आता है उसे अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जो पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि फ्रूटी, थम्स अप, माजा, उसे आपको बिल्कुल नहीं पीना है क्योंकि उनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं जो कि शुगर से भी ज्यादा हानिकारक है। जो बाहर के जो जूसेस आते हैं ट्रॉपिकाना वगैरह वो सब भी हार्मफुल है। अगर आपको जूस पीना ही है तो आप घर पे बना के जूस पिए और जूस से भी बेटर है कि आप फ्रूट को डायरेक्टली खाओ, क्योंकि अगर आप फ्रूट खाओगे तो उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा। अगर आप जूस बना के पियोगे तो उसका फाइबर वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा और फाइबर आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। कसम वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे हैं, कल रात ये लोग पिज्जे खाते रहे हैं, मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, इन्होंने बर्गर खवाओ, इन्होंने लेके चलो और उत्थे पराठे खवाओ, कढ़ाइयां खवाओ, इन्होंने टेढ़े टेढ़े बड़े खवाओ। ये क्या हो रहा है इधर? आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये जो पिज्जा, पास्ता है या फिर छोले भटूरे हैं, कचौड़ी है, पूरी है, इन सब के अंदर फैट ज्यादा होता है और वो भी बैड फैट होता है। दूसरी चीज, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी बैड वाले होते हैं, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में जाएंगे और वो अचानक से आपके शुगर लेवल को बढ़ा देंगे। इसलिए अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम ही करना है तो पहली चीज आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, प्रोटीन्स वाला फूड ज्यादा खाओ। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट आप खा भी रहे हो तो गुड कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो बॉडी में जाएंगे और एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेंगे, वो डाइजेशन होकर धीरे
धीरे धीरे धीरे शुगर निकालेंगे। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स में होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ, फ्रूट सैलेड्स खाओ, उबली हुई वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली या फिर कॉर्न वगैरह आप खा सकते हो। जो तली हुई चीजें हैं, जो फ्राइड फूड है, वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उनके अंदर जो फैट होता है वो खराब वाला फैट होता है, और जो अच्छे वाला फैट होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। उसकी कुछ टैबलेट्स आती हैं, पर आज की वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल तरीकों के बारे में बात करें तो हम किसी टैबलेट का जिक्र नहीं करेंगे। आपने वेट रिडक्शन कर लिया, आपने खाना अपना अच्छा कर लिया, आपने बाहर का जंक फूड जो पैकेज फूड होता है वो कम कर लिया, और आपको साथ में जो गुलाब जामुन और जो स्वीट्स हैं उनको भी कम करना होगा। इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं, ये देखो Sorry. इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती अच्छा नहीं है शुगर। It's not good for you एट ऑल। नो at all. Sugar is the most addictive substance in the world. क्योंकि जितना अल्कोहल आपके लिए हानिकारक है उतना ही शुगर आपके लिए हानिकारक है। तो अगर आप शुगर किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, अगर आप बार बार तेज चीनी वाली चाय पीते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप बार बार बहुत स्वीट्स खाते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। इसलिए अगर आप चाय पीते भी हैं तो वो बिना चीनी वाली पी सकते हो, और फालतू में आप गुलाब जामुन और स्वीट्स इस तरह की चीजें आप ना खाओ। अगर आपको खाना ही है या आपको किसी को दिवाली पे या कोई भी गिफ्ट करना भी है तो आप ड्राई फ्रूट्स करो, जो कि बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो नंबर 1, हम वेट रिड्यूस करने के लिए खाना कम खा रहे हैं। जितना खाना हम पहले खाते उससे थोड़ा परसेंटेज हमने कम कर दिया। दूसरी चीज, हमने खाना अच्छा कर दिया। जहां हम पहले छोले भटूरे, पिज्जा स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर करके कभी भी पास्ता वगैरह मंगा रहे थे या फिर कोई शेक मंगा रहे थे, वहां पर अब हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या घर का जो खाना है वो खाना चालू कर दिया, जिसमें हमने मक्खन वगैरह कम कर दिया, घी वगैरह थोड़ा कम कर दिया, समोसे वगैरह अवॉइड करने हैं, कचौड़ी वगैरह अवॉइड करना है, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है। और इसके साथ ही साथ हम फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर देंगे, जिससे जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं उसमें से काफी कैलोरी हमारी पर डे बर्न हो जाए और खर्च हो जाए, और वो बॉडी में डिपॉजिट होने के लिए बचे ही ना। तो फिजिकल एक्टिविटी कितनी करनी है? आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है पर डे। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है आप पार्क में जाके सिंपल चल रहे गाना सुनते हुए, नहीं। अगर आप सिंपल चलेंगे, आपको पसीना नहीं आ रहा तो वो वेस्ट है। आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको पसीना आए, आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़े। वो चाहे पार्क में थोड़ी जॉगिंग हो सकती है, ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज तेज चलना हो सकता है, या फिर डांसिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर 30 मिनट एक्सरसाइज एवरीडे इज इनफ। और चौथे नंबर पे आपको अपना ना फूड ईटिंग पैटर्न में थोड़ा ठीक करना है, यानी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, यानी 12 घंटे का गैप कर सकते हैं। यानी रात को आपने 8 बजे खाया तो आप सुबह 8 बजे खाओगे, बीच में 12 घंटे का गैप होगा। ऐसे नहीं कि आप बीच में रात को 12 बजे उठ के कुछ खाने लगे, फिर 12:30 उठ के कुछ खा रहे हो, इस तरह से नहीं करना। हमारी बॉडी में ना एक स्लीप एक साइकिल होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका भी स्लीप एक साइकिल होती है। वो रात को कम निकलता है, दिन में ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसलिए बेटर है कि आप रात को खाना मत खाओ। आप सनराइज से सनसेट के बीच में, यानी सूरज उगने से लेकर सूरज जब तक ढल नहीं रहा उसके बीच में आप खाना खाओ। लेट नाइट आप ज्यादा खाना मत खाओ, क्योंकि उससे एक एडिशनल प्रॉब्लम भी है कि सपोज आपने लेट नाइट खाना खाया और उसके आधे एक घंटे बाद आप सो गए, तो वो खाना जो है ना वो पेट में एसिड बनाएगा, और वो एसिड क्योंकि आप सो गए, लेट गए, तो एसिड धीरे धीरे ऊपर चल के आएगा। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होगी, आपको हमेशा इधर जलन जलन से लगेगी। तो ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है। इसलिए बेटर है कि आप सनराइज और सनसेट के बीच में खाओ, और रात को 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद ज्यादा कुछ नहीं खाना है आपको। खाना खाने के एटलीस्ट 2 घंटे के बाद ही आप सोओगे। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि डॉक्टर साहब मुझे फैटी लीवर है, मैं ये वेट रिडक्शन कर रहा हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, आपने जो सारे मेथड बताए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ टेस्ट करा ले, तो मुझे कराने चाहिए कि नहीं? तो ये बात ठीक है कि अगर फैटी लीवर है उसकी ग्रेड हमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम जो लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, ग्रेड 1 फैटी लीवर होगा, जिसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। पर अगर हम ग्रेड 1 को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो ग्रेड 2 में बदल जाएगा, यानी पहले सिर्फ लीवर में फैट जमा होगा जिसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पर अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो फैट डिपॉजिट होते जा रहा है, अब वो लीवर की स्वेलिंग करा रहा है, लीवर का साइज बढ़ गया, लीवर में सूजन आ गई, और अब लीवर के सेल्स जो है वो डैमेज होना चालू हो गए। तो नॉर्मली लीवर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लीवर कुछ एंजाइम्स बनाता है, लीवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर एक एंजाइम बनाता है जिसे एसजीपीटी या फिर एएलटी बोलते हैं। लीवर के सेल्स जब खराब हो रहे हैं तो वो एसजीपीटी एंजाइम्स लीक होकर ब्लड के अंदर आ जाएगी, सेल्स में से निकल के, और जब आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा यानी लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाएगा एलएफटी, तो एसजीपीटी एएलटी का लेवल बढ़ा हुआ होगा, जो लीवर के लिए काफी स्पेसिफिक है। उसी तरह से एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन जैसे कुछ प्रोटीन है जो लीवर बनाते हैं, अगर लीवर खराब होगा तो उन प्रोटीन्स का लेवल भी अबनॉर्मल होगा, और ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी तो जॉन्डिस भी हो सकता है, यानी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है ब्लड के अंदर। तो ये सारी चीजें जानने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट कराना पड़ सकता है। अगर आपका डॉक्टर बोलेगा तो लीवर फंक्शन टेस्ट, आप ब्लड टेस्ट करा लो। और अल्ट्रासाउंड में ऐसी कंडीशन में आपको हिपैटोमेगली मिलेगी, यानी लीवर का साइज बढ़ा हुआ होगा, लीवर में सूजन आएगी। और अगर आप इस स्टेज में भी कंट्रोल नहीं करोगे तो स्टेज 3 में जाएगा, यानी लीवर में सूजन के बाद और सेल्स में डैमेज शुरू होने के बाद अब स्कारिंग होगी। जब भी बॉडी में कहीं डैमेज होती है, सपोज आपको खरोच लग गई, आपको कोई कट लग गया या कोई ऑपरेशन के वक्त चीरा लगा है, तो उसके ऊपर स्कारिंग ही होती है। तो उसके ऊपर जिस तरह से स्कारिंग होती है उसी तरह से लीवर में भी है, क्योंकि आप लीवर का ध्यान नहीं रख रहे, लीवर को डैमेज कर रहे हो तो लीवर में स्कारिंग होना चालू होगी, जिसे फाइब्रोसिस बोलते हैं।
लीवर हार्ड होना चालू हो जाएगा, ये स्टेज 3 में होगा। और अगर आपने तब भी कंट्रोल नहीं किया तो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इरिवर्सिबल कंडीशन आ जाएगी, लीवर फेलियर में चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन में पेट में पानी बनने लगेगा, जिसे असाइटिस बोलते हैं। साथ में आपको खून की उल्टी हो सकती है, या फिर आपके स्टूल्स में यानी पॉटी के अंदर भी ब्लड आ सकता है। और ये सिचुएशन बड़ी खराब होती है, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। और ये जो कंडीशन है ना, वो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में ज्यादा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करती, क्योंकि पेशेंट भी यूजुअली थोड़े ज्यादा केयरिंग होते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो वो अर्ली स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। तो यानी आपका अल्ट्रासाउंड टाइमली वो करा सकते हैं कि कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, क्या है। दूसरी चीज, वो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ओबेसिटी और फैटी लिवर आपस में जुड़ा हुआ है, उसी तरह से ओबेसिटी के साथ साथ और भी काफी कंडीशन है जो जुड़ी हुई है, जैसे कि डायबिटीज यानी शुगर। तो आपके डॉक्टर आपका शुगर का लेवल टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल भी लीड होता है, तो आपके डॉक्टर आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट यानी लिपिड प्रोफाइल भी टेस्ट करा सकते हैं, जो कि एक ब्लड का टेस्ट है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर नपवाएंगे कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। और कुछ कंडीशन में आपके डॉक्टर आपके वायरल मार्कर्स की, कहीं आपको हेपेटाइटिस किसी वायरस की वजह से तो नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, इस तरह के टेस्ट भी करा सकते हैं। तो इस तरह के टेस्ट को कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके डॉक्टर कहें तो। देन एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन, जो कि लीवर में कितनी हार्डनेस है, लीवर कितना हार्ड हो गया है वो बताता है। अगर ज्यादा फैटी लीवर होता है तो ही आपको ये कराने की जरूरत है, अदरवाइज ऐसे हर किसी मरीज को ये कराने की जरूरत नहीं है। साथ में आपका थायराइड का टेस्ट भी कराया जा सकता है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। कई लोग अल्ट्रासाउंड करा के जब जा रहे होते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई भी है क्या जो कि फैटी लीवर को ठीक कर दे। तो उनके लिए मेरा जवाब एकदम सिंपल रहता है कि आप दवाई के पीछे क्यों पड़ रहे हो। ये एक लाइफस्टाइल से होने वाली दिक्कत है। आप लाइफस्टाइल को क्यों नहीं ठीक करते। आप दवाई हमेशा जिंदगी भर तो ले नहीं सकते, और दवाई कोई भी आप लोगे उसके साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होंगे ही होंगे। तो इसलिए बेटर है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है उसका, उसको आप ठीक करो। आप अगर अपना वेट रिड्यूस करोगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करोगे, खाना अच्छा खाओगे, टाइम पे खाओगे, तो उससे ना सिर्फ आपका फैटी लीवर ठीक होगा, बल्कि ओवरऑल जब बॉडी में से फैट घटेगा तो आप दिखने में भी ज्यादा बेटर लगोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करोगे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और काफी एडिशनल फायदे आपको मिलेंगे। तो इसलिए दवाइयों वगैरह के पीछे आप मत भागो। और अगर इन केस आपको बीपी अगर आपका हाई है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उसके लिए अगर आपके डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो देन इट इज फाइन, उसके लिए आपको दवाई लेनी चाहिए। पर सिर्फ फैटी लीवर के लिए दवाई लेना बिल्कुल बेवकूफी है। उसके लिए बेस्ट है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले करो। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, देन यू शुड visit your doctor and then consult for his opinion.